अमित शाह भी आज बंगाल में थे। बर्धमान की रैली में अमित शाह ने कहा कि मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता अब मुल्ला, मदरसों और माफियाओं की सरकार चला रही है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को बसाने में मदद कर रही है, लेकिन पड़ोसी देशों से जान बचाकर आने वाले हिंदू, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को सीएए के जरिए नागरिकता देने का दीदी विरोध करती हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए, बहुत जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी सीएए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी भाइयों बहनों, एक एक शरणार्थी। और ममता दीदी आप नहीं रोक सकती। ये ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। मां, माटी, मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के आरोपों का ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं दिखा। ममता अपने काम में लगी है। ममता का फोकस मुस्लिम वोट पर है। आज ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रैली की। मुर्शिदाबाद देश के उन गिने चुने जिलों में है जहां मुसलमानों की आबादी 60% से ज्यादा है। चूंकि 16 जून को बकरीद है, इससे पहले मुस्लिम हज के लिए जाते हैं और ममता बनर्जी को इस बात की चिंता है कि कहीं बंगाल के मुसलमान पोलिंग से पहले हज के लिए न चले जाएं। इसीलिए आज ममता ने मुर्शिदाबाद में मुसलमानों से कहा कि हज के लिए जाओ, जरूर जाओ, सरकार पूरी मदद करेगी, लेकिन पहले वोट देना, फिर हज करने जाना। যারা হজ যাত্রীরা হজে যাবেন অনেক শুভকামনা থাকবে। ভোটটা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা হজে যাবেন, সেইভাবেই অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে জেলা ওয়াইজ। কারণ এরা ইচ্ছা করে করেছে যাতে মুসলিমরা ভোটটা দিতে না পারে। আমি লাস্ট বলবো, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। और इसके बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन ड्यूटी में तैनात सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को धमकाया। ममता बनर्जी ने कहा उन्हें इन जवानों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो केंद्र सरकार के इशारे पर सख्ती करते हैं तो फिर भविष्य में उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। বিএসএফ দিকে ভয় দেখাচ্ছে, সিআরপিএফ দিকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি কারো বিরুদ্ধে নই, আমি শুধু সেন্ট্রাল फोर्सेस কাছে আমার একটাই কথা, आप लोगों को भी नौकरी बहुत दिन है। आप बीजेपी का बातों पे ऐसा कुछ नहीं करिए जिसमें आने वाला दिन आप लोगों को खिलाफ में कोई एक्शन कोई ले, ये हम नहीं चाहते हैं। आप इम्पार्शियली काम करो, हमारा एतराज़ नहीं है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट पूरा आपको कोऑपरेट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन बीजेपी के लोगों के साथ घूम के आप बीजेपी के लिए गोली मत चलाओ, किसी को मत धमकाओ, वोटर को भड़काओ मत। हम लोग हैं आपका साथ, आप लोगों भी हमारा परिवार का कोई ना कोई मेंबर है। ममता बनर्जी का कैंपेन करने का अपना अलग अंदाज है। बंगाल में ममता की पकड़ मजबूत है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, बीजेपी के नेता जिस तरह से बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, उससे जाहिर है ममता बनर्जी परेशान तो है।